हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये स्पेन के हैं और इनके अंग नाम है जोस 291263। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E2 से E7 से फ़ोन उठाकर E6 पोजीशन में रख दिया है। तो इन्होंने दूसरा मूव चल दिया, अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन में रखा है। तो सबसे पहले मैं क्वीन बाहर निकालूंगा। तो मैंने D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रखा है। जैसे ही इन्होंने मेरे D5 वाले पॉन को मारा, मैं अपने क्वीन से इनके पॉन को मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है तो मैं अपने क्वीन को A5 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि मेरे क्वीन को ना मार सकें। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले अपना बिशप उठाकर D7 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मैं अपने बिशप को C6 पोजीशन में रखना चाहता हूँ। तो अगर इनको ट्रैप करना है तो सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो बिशप तो मैंने रख दिया है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। देखिए, तो एक काम कर सकता हूँ और अब अपने F8 वाले बिशप को उठाकर D6 पोजीशन में रखूँगा सबसे पहले। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले अपना नाइट उठाकर अगर F6 पोजीशन में रख दूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, इन्होंने D4 वाले पॉन को एक कदम आगे चला था, इसलिए मैंने ये मूव चल दिया है। और इनको ट्रैप करना है तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए, अब मैं अपने ब्लैक बिशप को उठाकर D6 पोजीशन पर रखूँगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये अपना D4 वाला पॉन एक कदम आगे बढ़ेंगे, और अगर इन्होंने बढ़ा तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो देखिए, इन्होंने नहीं चलाए तो एक काम कर सकते हैं, और अगर मैं इनको मार के चेक दे देखिए, तो एक नया मूव चल सकते हैं। अगर मैं इनको एक चेक देता हूं तो ये मारेंगे, मैं इनको फिर चेक दे दूंगा। ओके, क्वीन से दे सकता हूं, नहीं कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है, और बिना नाइट मारे अगर मैं बिशप से इनको H2 पोजीशन पे नहीं तो ये उससे मार देंगे। तो अभी हाल फिलहाल में कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को उठाकर H5 पोजीशन में रख सकते हैं और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जो मेरी प्लानिंग है वो ये है कि मैं इनका F3 वाला नाइट मारना चाहता हूँ। तो बहुत ही बड़ी इन्होंने मिस्टेक की देखिए, और इतनी बड़ी मिस्टेक कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो कौन सा मूव चलूँ। तो ये मेरे क्वीन को मारना चाहते हैं दोस्तों। देखिए, क्वीन तो ये मिस्टेक नहीं है। देखिए, अभी इन्होंने बढ़िया मूव चलाया। इन्होंने मेरा ब्लैक जो बिशप है उसका मूव ब्लॉक कर दिया है। तो एक काम कर सकता हूँ और G7 वाले पॉन को उठाकर G6 पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि मैं इनके क्वीन को हाल फिलहाल में नहीं मारना चाहता हूँ। वेट करूँगा क्या ये मेरे क्वीन को मारेंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो सबसे पहले अब मैं इनके क्वीन को मार दूंगा, क्योंकि अब मैं अपना रूप उठाकर G5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। लेकिन उससे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना पड़ेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो रूप मैंने उठाकर सामने रख लिया, और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है ये अपने नाइट से मेरा C6 वाला पॉन मार देंगे। सबसे सही मूव मुझे ही दिखाई दे रहा है इनके लिए। तो अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा C6 वाला बिशप मारा तो मैं अपने B8 वाले नाइट से इनका C6 वाला नाइट मार दूंगा। तो अब देखना ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, उन्होंने वही मूव चलाया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं नाइट से मारूंगा, नाइट से मारना चाहिए या नहीं। ठीक है, नाइट से मारूंगा और देखूंगा इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है, लेकिन अब कैजलिंग करूँगा मैं। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका वाइट बिशप मार दूंगा। और अगर इन्होंने बिशप बचाया, जैसे कि मैंने आपसे कहा इन्हें बिशप बचाना पड़ेगा वरना मैं वाइट बिशप मार दूंगा, तो मैंने सी, फिर भी इन्हें बिशप बचाना पड़ेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये सोच रहे होंगे कि मैं कैजलिंग करूंगा, लेकिन मैंने कैजलिंग नहीं किया। ओ, ओवर एक्साइटमेंट, कोई बात नहीं, मैंने अपना मूव चल दिया और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो ये मेरा रुक मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, रुक तो इनका वाइट बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो मुझे सोचना है कि अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम किया जा सकता है, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच बढ़िया है, बढ़िया। तो अपने रूक को उठाकर G8 पोजीशन पर ले जाना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैं अपने नाइट को G4 पोजीशन पर रखना चाहता था, लेकिन हाल फिलहाल में उसका कोई फ़ायदा था नहीं, इसलिए मैंने नहीं रखा। तो अब मैं अपने नाइट को सबसे पहले बिशप बचाना पड़ेगा। तो बिशप को इस पोजीशन पर ले लेना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैं अपने नाइट को सबसे पहले G4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। उसका एक रीज़न है, जैसे ही मैं यहाँ पर रखूँगा तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो इन्हें ब्लैक बिशप बचाना पड़ेगा दोस्तों। तो मैच बढ़िया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा ब्लैक बिशप बचाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इनका ये पॉन मार दूंगा, उसके बाद इनको एक चेक दूंगा। तो अगर इन्होंने मेरा A7 वाला पॉन मारा तो इनको एक चेक लग जाएगा। तो देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्या मेरा A7 वाला पॉन ये मारेंगे, ये मुझे देखना है। नहीं मारा इन्होंने, खिलाड़ी होशियार है। तो सबसे पहले A7 वाला पॉन बचा लेना चाहिए, ये मुझे देखना है, या फिर इनको एक चेक देना है। कौन सा मूव चलूँ। तो A7 वाला पॉन बचा लेना चाहिए, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा। तो अब देखना ये है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तीन चेस पीस इनके पास है और 3 चेस पीस मेरे पास भी हैं। सबसे पहले अपना नाइट वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो नाइट का यूज़ करना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट हटाना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ, नाइट बचाना इस समय बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए कि मैच बढ़िया चल रहा है और मैं एक काम करूँगा, H5 वाले पॉन को H4 पोजीशन पे रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। अभी हाल फिलहाल में मुझे कहीं से कोई भी चेक नहीं मिल रही है। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे।
क्योंकि मैं H4 वाले पॉन को H3 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद इनके मूव का इंतज़ार। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो अपने नाइट को मैं इस पोजीशन पर रख लेता हूँ जिससे कि मैं इनको एक चेक दे सकूँ। देखिए, नाइट बचाना बहुत ज़रूरी है। बिशप से मेरा नाइट मारना चाहते हैं, लेकिन अब मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो इन्होंने मुझे चेक दे दिया है, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा, और कहाँ बचना है ये मुझे सोचना है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, कहीं से चेक ना पड़े मुझे। ठीक है दोस्तों, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच इंटरेस्टिंग है, तो देखना अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना नाइट बचना पड़ेगा, वरना इनका नाइट मारा जाएगा। बढ़िया। तो जैसे ही ये, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, इनका नाइट मुझे मारना ही पड़ेगा। और जैसे ही ये नाइट मारेंगे, मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इस पॉन को ओहो मार नहीं पाऊंगा मैं। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले अपना रूक इस पोजीशन में रख देना है। इनको ट्रैप करना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे लग रहा है अपना C। ओके, तो जैसे ही ये इस पॉन को चलेंगे, तो कौन सा मूव चलूँ। इस तो एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। तो ये अपने पॉन से मेरा पॉन नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मारा तो मुझे चेक देने वाले हैं। देखिए, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम है कि कौन सा मूव चलूँ। मेरा बिशप मारने वाले हैं। क्या मैं गलती कर गया हूँ, फंस के? नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। इनका बिशप मार देना चाहिए दोस्तों, और रूक गवा देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊँगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इस पॉन को मारना है, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। ये कुछ कर नहीं पाएंगे, इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब चेकमेट हो गई दोस्तों। मेरे हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ही ख़राब मैच खेला है ये। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि चेकमेट हो गई, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, बहुत ही ख़राब मैंने मैच खेला। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट की मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला, तो इस मैच से ज़रूर आप सीख लीजिएगा, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं तो हुई है। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट की मूव स्ट्रेटजी है, मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।